क्या तुम्हें पता है कि इंस्टाग्राम पर थीम पेज क्रिएट करके और दिन का सिर्फ 10 या 20 मिनट देकर इंस्टाग्राम से महीने के 40,000 से लेकर 50,000 यहाँ तक के भी 1 लाख तक कमा सकते हो। ये एक स्टार्टिंग जर्नी है। मैंने इंस्टाग्राम पे थीम पेजेस बिजनेस बनाकर 2023 में यानी कि इस साल पिछले 6 महीने में मैंने 70,000 कमाया है और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप सभी 2024 शुरुआत होने से पहले अगर आप भी सीख जाओगे तो आपकी इनकम जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और आप भी मेरे से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा सेम चीज कैसे कर सकते हैं। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी स्टेप मिस मत करना। इस वीडियो पर तुम्हारे इंस्टाग्राम थीम पेज से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, तो एक लाइक एक शेयर तो बनती है। ये वीडियो को मैं 6 to 8 स्टेप्स में डिवाइड किया हूँ जो कि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो क्या तुम्हें ऐसा इंस्टाग्राम से अकाउंट्स देखे हो, ऐसे अकाउंट्स जो देखने में एकदम लाइक सिमिलर कंटेंट हो? और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसे पेजेस बहुत सारे देखे हो पिछले 1-2 साल से। बट इंस्टाग्राम थीम पेजेस क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा अभी, राइट? कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो सेम नीच पे काम करता है, अलग अलग टॉपिक को कवर करता है, उसे हम इंस्टाग्राम थीम पेजेस बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये देखो, आपको 15 सेकेंड्स दे रहा हूँ इसको एनालाइज करने के लिए एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ आया समझ? और अगर समझ में भी नहीं आया हो देन मैं आपको गाइड करूंगा एनालाइज करने के लिए। लेट्स गो टू द एग्जांपल। ये देखो, कुछ नोटिस किए? द फर्स्ट थिंग ये है कि तुम्हें एक परफेक्ट नीच ढूंढना है। नीच का मतलब जैसे कि एजुकेशनल या फिर एंटरटेनमेंट या फिर हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स या फिर गूगल, इंस्टाग्राम, ये सारा कहाँ पे आता है? डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से आता है, राइट? सो ये बेसिकली हम इनको थीम पेजेस बोलते हैं। एंड मैं आपको कुछ प्रॉफिटेबल टॉपिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट तो कर लिए, अभी व्हाट्स नेक्स्ट? अभी आपको उस पर काम करना है। शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत सारे लोग जानते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहता हूँ क्योंकि मोस्ट प्रॉफिटेबल इंस्टाग्राम नीचेस पे सबसे ज़्यादा फाइनेंस पे काम होता है या फिर हेल्थ एंड फिटनेस पे या फिर लाइफस्टाइल, पेरेंटिंग, बिजनेस, फोटोग्राफी या फिर एनिमल्स। बहुत जल्दी एंगेजिंग मिलता है तुम्हें। एंड अगर उससे थोड़ा सा एडवांस होना है, बिजनेस, फिटनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक हर कंट्री पे लाइक इंटरेस्ट रहता है। ये बेस्ड रहता है लाइक इंस्टाग्राम के इंडिया में इंटरेस्ट कुछ और है एंड फॉरेन के लिए इंटरेस्ट कुछ और है। अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे इंटरनेशनल लोगों को टारगेट करना है, दैट मीन्स वो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो लोग एक्चुअली किस पे इंटरेस्ट देते हैं, को समझना पड़ेगा कि मतलब मैं किस पे काम करूँ और मेरा पेज बहुत जल्दी ग्रो हो। अगर आपके इंस्टाग्राम पे इंटरनेशनल कीवर्ड्स होगा देन आपका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा होगा। स्पॉन्सरशिप्स या फिर पेड प्रमोशन होता है, शाउट आउट्स होता है, उनमें से बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलता है। अगर आपको कोई कुकू एफएम के बारे में अगर स्पॉन्सर करने बोलेगा या फिर आप अप्रोच कर रहे हो कोई बड़ी कंपनी की कि मेरे पेज फॉलोअर्स अभी लाइक मिलियंस पे है एंड मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स है, एंड जब आप रीच करोगे देन कंपनी सबसे पहले ना आपके इंस्टाग्राम इनसाइट्स चेक करते हैं। उसके बाद आपको वो लोग अपना प्राइस बताते हैं। वो लोग लाइक डिमांड करते हैं 50,000, 1 लाख, ऐसे डिपेंड रहता है एंड डिपेंड ऑन योर इंस्टाग्राम स्टैट्स कि आप कैसे काम करते हो, आप रेगुलर हो, इररेगुलर हो, ये सब कुछ मालूम हो जाता है। सो सबसे पहले आपको समझना होगा ये सारे टॉपिक जो भी बताया हूँ ये सारा इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा राइट गाइड के साथ अगर काम करना शुरुआत कर दोगे देन आप भी बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू वर्क विद द इंटरेस्ट। और अगर हम दूसरी बात करें तो आपको सबसे पहले नीच फाइंड आउट कर लिया, अभी आपको ब्रांड करना है। अभी आप सोच रहे होगे ये ब्रांड क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे एक न्यू थीम पेज बनाया ये जो कि अभी लिमिटेड फॉलोअर्स है, बट आप कुछ नोटिस करो मेरे बायो पे, ठीक है? क्या आपने कुछ नोटिस किया? यस। अगर आप कुछ नोटिस किए हो देन आपके जो पेज ब्रांड है वो आपके बायो पे रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल हेल्थ या फिर फाइनेंस या फिर एजुकेशनल, तो आपको कुछ यूजर नेम पे कुछ ऐसा ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा कि लोग सर्च करते आपको टॉप लिस्ट पे आना चाहिए। मैं आपको कोई दूसरा वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको प्रॉपर एसईओ करना है या फिर
प्रॉपर बायो लिखना है या फिर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना है, कैसे हम आई कैची करेंगे, वो मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरे इस वीडियोस पे कम से कम 1000 कमेंट आएंगे तभी, क्योंकि ये मैं पूरा डीप रिसर्च करके साथ बताया हूँ। और मेरे को सिर्फ इंस्टाग्राम के बारे ही नहीं पता, मैं बेसिकली एसईओ करता था गूगल पे। इन 2019 टू मैं गूगल पे एसईओ करता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता था एंड मुझे बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। पर नॉलेज मिल तो गया, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं अभी यूट्यूब इंडस्ट्री में नया हूँ पूरा। लाइक मैं 6 मंथ्स ऐसे काम किया हूँ, उससे ज़्यादा काम नहीं किया हूँ। ओके, बात की बात में अभी हम तीसरे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके पेज बना तो लिया, एक ऐसा लोगो होना चाहिए जहाँ पे लोग देखने के बाद भी बोलेंगे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लोगो है। खुद को मोटिवेशन रखना है, आपको कॉम्पिटिटर पेजेस को भी देखना है, एनालाइज करना है। जब वो पोस्ट अपलोड करेंगे देन सबसे पहले आपको क्या करना है, वो टाइमिंग नोट डाउन करना है। उसके बाद 1 घंटे बाद फिर आपको उनके पेजेस ओपन करना है और वहाँ पे देखना है कि कितना टाइम हुआ है और कितना लाइक्स, कितना व्यूज गया हुआ है। आप चीजों को समझने के लिए कोशिश कर रहे हो। 50,000 फॉलोअर्स चाहिए या फिर 1 लाख फॉलोअर्स चाहिए या फिर 10,000 फॉलोअर्स चाहिए, ये बाद में डिसाइड करोगे। पहले आप सीखने के लिए कोशिश करो। पोस्टिंग पार्ट मतलब आप कैसे पोस्ट करोगे। अगर आप कोई वीडियोस बना लिया, आपको एटलीस्ट 2 से 3 रील्स और 2 से 3 पोस्ट, तो आप ये सब सोचोगे आप कहाँ से ढूंढोगे। सबसे पहले आपको अपने कॉम्पिटिटर पेजेस पे जाना है, वहाँ के रील सेक्शन पे जाना है, देखना है, उनको एनालाइज करना है, सेव करना है, कौन सा उनका व्यूज़ सबसे ज़्यादा गया है, कौन सा पोस्ट पे उनके सबसे ज़्यादा लाइक्स किया है, कौन सा पोस्ट में उनके सबसे ज़्यादा कमेंट्स किए हैं। वो सबको नोटिस करने के बाद आपको एक दिन में कम से कम 10-20 मिनट तो रिसर्च ही करना पड़ेगा। और सबसे पहले वो सब नोट डाउन करके लिख देना है अपने पास। उसके बाद आप डाउनलोड कर लेना एक अच्छी वेबसाइट से। अगर आपको वेबसाइट नहीं पता कौन सा वेबसाइट से इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोड करो, वो भी बता दूंगा। अभी हम चलते हैं 5th पॉइंट पे। ये एक टेक्निक है, ग्रोइंग टेक्निक है। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉलो अनफॉलो स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं। मतलब ये कुछ टाइम के लिए आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये स्ट्रेटेजी और काम नहीं कर रहा है, लोग हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, ब्रांड वैल्यू होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज दैट ब्रांड वैल्यू। अगर आपके पेज पे ब्रांड वैल्यू है देन ऑटोमेटिकली आपका फॉलोअर्स गेन होंगे। एंड फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स होने के लिए टाइम नहीं लगेगा कोई भी पेजेस को। अगर आपके पास एटलीस्ट 50 पोस्ट है आपके इंस्टाग्राम पे, इसका मतलब है इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का डाटा आपको पकड़ रहा है एंड वो आपको बूस्ट धीरे धीरे करेगा। एज ए न्यू क्रिएटर या फिर आप ऑलरेडी क्रिएट कर करके एक्सपीरियंस कर करके स्टिल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एंड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। आप कमेंट सेक्शन में आपका इंस्टाग्राम पिन कर देना, मैं आपको बताऊंगा कि आपका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग बोलेंगे 20 कॉम्पिटिटर्स चाहिए, 15 कॉम्पिटिटर्स चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई 3-4 कॉम्पिटिटर्स को भी पकड़ रहे हो जिनके ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है, फॉर एन एग्जाम्पल ये देखो, इनकी ब्रांड वैल्यू वर्ल्ड पे सबसे ज्यादा है। अगर मैं अपना कम्युनिटी बनाऊं देन वो ग्रोथ हो रहा है, ऑडियंस मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं, जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ देन मेरा भी वैल्यू बढ़ेगा एंड मैं भी एंड मेरे साथ आप भी सीखोगे नया नया चीज। आज मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, कल आप बन जाओगे। ऐसे ही ग्रोथ होता है। बिजनेस थीम पेजेस को मोनेटाइज कैसे किया जाएगा। इमेजिन आपके पास फॉलोअर्स है और आपको मोनेटाइज करना है। देखो बहुत सारे फ्रॉड मार्केट चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मोनेटाइज होगा बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। इंस्टाग्राम के थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज या फिर कोई पेड प्रमोशन या फिर शाउट आउट, आप ब्रांड के साथ कनेक्टेड रहोगे। द थिंग इज दैट एक बार आपके पेजेस या फिर आप अपने पर्सनल ब्रांड बना लिए हो एज ए कंटेंट क्रिएटर, देन अगर आपको डील करना भी नहीं आता, चलो वो भी सिखा दूंगा कि आपको क्लाइंट्स मिलते कहाँ से हैं, कैसे ढूंढेंगे, मैं ये सारे चीज जानकारी दूंगा। बट पहले आप सीखो। अगर आपके पास थीम पेजेस में बहुत अच्छा ऑडियंस है और वो भी आउटसाइड ऑफ द कंट्री के, देन आप सोचो एक कदम आगे हो, इंडियन कम्युनिटी से एक कदम आगे हो। क्यों पता है? क्योंकि ये चीज ऐसा ही है। इट्स लाइक सोशल ग्रोथ, इट्स नॉट लाइक सपोर्टिव ग्रोथ। अपना खुद का दिमाग चलाया तभी तुम आगे बढ़े हो, समझ रहे हो? ये स्किल्स आपको प्रैक्टिस करते रहोगे तभी होगा। अगर आपको जब आप देखोगे कि आपका पेजेस 100 के फॉलोअर्स हो गए, फर्स्ट थिंग अपने लाइफ का फर्स्ट 1 लाख फॉलोअर्स ऑडियंस जब रहेंगे, वहाँ आपको एक हाई पेड प्रमोशन होगा। मैं आपको बताता हूँ पेड प्रमोशन कहाँ पे होगा। अगर आप मेरे राइट वाले वीडियो पे वहाँ पे देख लेना कि वहाँ पे मैं बताऊंगा कि पेड प्रमोशन आप कैसे कर सकते हो या फिर आप ब्रांड को अप्रोच कैसे कर सकते हो। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मैं मोटिवेट होके भी न्यू टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स एंड रिसर्च करके लाऊंगा। और कोई भी डाउट्स है देन मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर मुझे कनेक्टेड होने के लिए मैं डिस्कॉर्ड सर्वर बनाऊंगा जहाँ पे हम कनेक्ट हो सकते हैं, हम वेल डिस्कस कर सकते हैं वन एंड ओनली कॉल के साथ। आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो मुझे, देन वी विल स्टार्ट।